प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर आरआरटीएस कनेक्ट एप्लीकेशन की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी के 30 मिनट के भाषण में 4 बड़ी बातें कही गई। पहली, हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। पीएम ने कहा कि आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन शुरू हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने गाजियाबाद दिल्ली मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया। मैं आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास करते हैं हम, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। ये मेरठ वाला हिस्सा 1-1.5 साल बाद पूरा होगा। उस समय मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। मैंने तो बचपन रेलवे ट्रैक पर बिताया है। आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। ये अनुभव प्रफुल्लित करने वाला है। दूसरी बात, ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ नवरात्रि में शुभ कार्य की परंपरा है। पहली नमो भारत ट्रेन को माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नई ट्रेन के ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरा मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। बेंगलुरु में मेट्रो को 2 लाइनों को देश को समर्पित किया है। इससे बेंगलुरु आईटी हब की कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। आगे पीएम ने कहा, चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर पूरी दुनिया में भारत छाया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत हर सेक्टर में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कुछ समय बाद भारतीयों को लेकर गगनयान स्पेस में जाएगा। हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। वो दिन दूर नहीं, हम जब अपना पहला भारतीय चंद्रमा पर उतारेंगे। आज का भारत एशियन गेम्स 100 से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाता है। 5G लॉन्च करता है, लड़ाकू विमान बनाता है, समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है। आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया। हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर जो आवाज आती है जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी कम आवाज है। चौथी बात में उन्होंने बताया कि ट्रेन को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। पीएम ने कहा कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या देंगे? हाथ ऊपर करके बताएंगे, पक्का देंगे? ये नई नई ट्रेनें आ रही हैं, ये आपकी है, इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी ट्रेनों को एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी को संभालते हैं, ठीक वैसे ही ट्रेन को भी साफ सुथरा और सुरक्षित रखना है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9.5 साल में इस देश ने वर्ल्ड क्लास काम देखा है। वंदे भारत ट्रेन ने नए भारत का दर्शन कराया। पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को दी है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में एक सपना था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज 20 शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइन ऑपरेशन है। देश में 1 करोड़ लोग रोजाना मेट्रो से चलते हैं। 19वीं सदी में भारत में सुरंग में मेट्रो असंभव लगती थी। मैं सोचता था कि भारत क्या कभी मेट्रो के मामले में टोक्यो की तुलना कर पाएगा, लेकिन अब हम उससे आगे निकल गए हैं। नमो भारत ट्रेन में लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। अमृत भारत के अंदर
500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में, लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।